एक ऋषि जिसे अपने ही पिता से गर्भ में श्राप मिला। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में मिलता है। एक बार की बात है, ऋषि उद्दालक के यहाँ कहोद ऋषि ने शिक्षा दीक्षा ली थी। उद्दालक कहोद ऋषि के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, इसलिए ऋषि उद्दालक ने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोद ऋषि से कर दिया। तभी पुत्र की कामना से सुजाता ने गर्भ धारण किया और अपने पिता के आश्रम में ही रहकर शास्त्रीय ज्ञान अपने पिता व पति से लेने लगी। तभी एक दिन कहोद ऋषि श्लोक को गलत तरीके से पढ़ रहे थे। तभी सुजाता के गर्भ से आवाज़ आई कि ऋषिवर, आप श्लोक गलत तरीके से बोल रहे हैं। पहली बार तो कहोद ऋषि ने ध्यान नहीं दिया, फिर दूसरी बार जब कहा तो अपने ही पुत्र को श्राप दे दिए कि तुम 8 जगहों से टेढ़े मेढ़े जन्म लोगे। पर सुजाता ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन राजा जनक के यहाँ से बुलावा आया शास्त्रार्थ के लिए। कहोद मुनि मिथिला राजा के पास चले गए और वहाँ बंदी बैठे थे। बंदी ने कहा कि अगर मुझे शास्त्र में हरा दिया तो राजा जनक अपने यज्ञ को संपन्न कर पाएंगे। कहोद ऋषि बंदी से शास्त्रार्थ में जीत जाते हैं और बंदी अन्य ऋषियों की भांति कहोद ऋषि को भी पानी में डुबोकर मार दिए। यह बात जब कहोद ऋषि की पत्नी सुजाता को पता चली तो उसे बहुत आघात पहुंचा, यानी दुख हुआ, और सुजाता ने टेढ़े मेढ़े शिशु को, जो 8 जगह से हड्डी मुड़ी हुई थी, ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया, जिसका नाम अष्टवक्र रखा गया। अष्टवक्र 8 साल की आयु में ही बहुत बड़ा विद्वान हो गया था। एक दिन अष्टवक्र को अपने पिता कहोद ऋषि के बारे में पता चला तो वह मिथिला चले गए। बंदी से शास्त्रार्थ करने पर उससे जीत गए और राजा जनक को कहा इसे भी पानी में डुबोकर मार दिया जाए। जब बंदी को पकड़ने लगे तभी बंदी अपने असली रूप में आकर के कहते हैं कि मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। वरुण ने कहा था कि पृथ्वी से बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भेजा जाए ताकि वरुण देव अपना यज्ञ पूर्ण कर सकें। तभी उसी जल से सभी ऋषिगण वापस आ गए और अष्टवक्र के पिता कहोद ऋषि भी आ गए। अष्टवक्र ने ज्यों ही जल में स्नान किया, जल में जाकर स्नान करो। अच्छे युवक में परिवर्तित हो गए, सुंदर युवक बन गए।